सभी को जय श्री कृष्णा और स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। और एक बार जल्दी से सभी आ जाइए ताकि हम हमारा जो दूसरा पार्ट है इसे हम शुरू कर देते हैं। तो सभी को राम राम। तो जल्दी से एक बार सभी आ जाइए ताकि हम क्लास को शुरू कर देते हैं। नमस्कार सभी को, नमस्कार पूजा से, नमस्कार नमस्कार सभी को। सर आपकी कुछ कहिए। सीता, नमस्कार सीता शर्मा। चलो फटाफट जल्दी से आओ ताकि हम क्लास को शुरू कर देते हैं। और पहले तो ये बताइए कि जो कल वाला जो हमारा पार्ट था क्या वो समझ में आया? देखो, आप जो कल वाला पार्ट है उसी से हम आज आगे पढ़ेंगे। और आपके पास में एक भारत का मैप होना चाहिए ना, कम से कम एक क्या होना चाहिए, आराम से लगभग 50 भारत के मैप ले आओ, 50-60 प्राकृतिक मैप भी ले आओ और राजनीतिक मैप भी ले आओ। क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना मैप के ऊपर उतना ही हमारा सारे कंसेप्ट जल्दी से क्लियर होंगे। तो मैप पर जितना ज़्यादा हमें फोकस करना है, क्योंकि ये 2 दिन की मेहनत होती है। हम 2 दिन के सिर्फ 2 दिन के आलसपन में हम सोचते हैं चलो कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर सभी आ गए हो तो फटाफट लाइक का कमेंट करें ताकि क्लास को मैं शुरू कर देता हूँ। सभी एक बार लाइक करें ताकि मुझे पता चल जाए कि सभी विद्यार्थी आ चुके हैं और मैं क्लास को शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम क्लास को। देखो, कल जो हमने पढ़ा था, हमने क्या क्या पढ़ा था, जरा उसका थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। कल मैंने आपको बताया था चीन के बारे में। किसके बारे में बताया था? चीन के बारे में बताया था कि चीन के साथ में मैकमोन है जो रेखा बनाती है। चीन के साथ में सर्वाधिक सीमा लद्दाख बनाता है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश बनाता है। लेकिन चीन के साथ में कम सीमा जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? आपका सिक्किम बनाएगा। फिर हमने नेपाल के बारे में भी ऐसा पढ़ा और फिर उसके बाद में हमने भूटान के बारे में भी ऐसा पढ़ा। ठीक है, तो आज जो हमारा देश होगा, जो हम जिस देश के बारे में पढ़ेंगे वो देश होगा, इस तरफ एक देश है और उस देश का नाम है म्यांमार। पहले हमने चीन को पढ़ा, फिर हमने नेपाल को पढ़ा और फिर हमने भूटान को पढ़ा कल। आज हम शुरू करेंगे म्यांमार की तरफ से। अब देखो, म्यांमार के साथ में कौन कौन सीमा बनाते हैं, जरा एक बार इस पर फोकस कर लेते हैं। जब तक मैं ना कहूं तब तक ना तो कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि मैं सारी चीज यहां लिखवा दूंगा आपके सामने। ठीक है, तो 56 की पहाड़ियों से नमस्कार, नमस्कार 56 की पहाड़ियों से नमस्कार। चलो शुरू कर देते हैं। देखो, म्यांमार इधर है, तो इस म्यांमार के साथ में कौन कौन सीमा बनाता है, कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। ठीक है, एक मिनट, ये इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि हमें पढ़ना म्यांमार की तरफ ही है ना, तो हमें देखना भी म्यांमार को ही है। यानी ये वाला पार्ट ही हमें देखना है ताकि आपको ये अच्छी तरीके से दिखे और आप भी इस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं, तो इसी पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। देखो, हम यहां से बात करते हैं म्यांमार की तरफ से। तो इधर हम एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, अब म्यांमार के साथ में कौन कौन सीमा बनाता है? सबसे पहले मैं यहां से बात करूं तो इधर वाला ये एक राज्य है और इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है इसका? अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है इसका? अरुणाचल प्रदेश। तो देखो, इसको मेरे साथ में बोलो, कैसे बोलना है इसको? अरुणाचल प्रदेश। अरे सुभाष जी सर भी क्लास ले लेंगे आपकी, लेकिन वो बिजी होने के कारण ज्योग्राफी शुरू कर दी है ना। जैसे ही उनको टाइम मिलेगा, आपको पता है वो बहुत बिजी रहते हैं। अब हाँ जी, सुनील स्वामी नमस्कार, नमस्कार। ठीक है, तो बिजी होने के कारण वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तब तक आप मुझे एक बार पढ़ें, हो सकता है आपको बहुत सारी नई चीजें भी मिले, और अगर नई चीजें ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आपका रिवाइज तो हो ही जाएगा ना, कि पहले सर ने आपको ज्योग्राफी पढ़ा दी है। तो आप एक बार ऐसा सोचिए कि हमारा रिवाइज हो रहा है। ठीक है, और नई चीजें मिले तो उन्हीं नोट्स में आपको ऐड कर लेना। ठीक है, तो देखो अरुणाचल प्रदेश। अब मेरे साथ में ऐसे बोलना है जिसे मैंने यहां पर बोला है अरुणाचल प्रदेश। कैसे बोलना है? अरुणाचल प्रदेश। बोलो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद में यहां पर लिखना है ना मम्मी। क्या लिखना है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणा बोली, ना मम्मी। ना का मतलब क्या होगा? नागालैंड। ना का मतलब क्या होगा? नागालैंड। मैं का मतलब क्या होगा? मणिपुर। ठीक है, और मी का मतलब क्या होगा? मिजोरम। बोलो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणा बोली ना मम्मी, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद हो जाएगा। अब अरुणाचल यहां से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम,
तो म्यांमार के साथ में कितनी सीमा लगती है? तो देखो आप सब जानते हैं कि 143 के बारे में, तो जानते हैं ना 143 का मतलब क्या होता है? जानते हैं 143 क्या होता है? 143 का यूज कौन किसके साथ में करता है आपको पता है? 143 जानते हैं 143 का मतलब क्या होता है? देखो 143 का मतलब होता है, आपने नाम सुना होगा राष्ट्रपति का, ठीक है, और आपने नाम सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का, यानी राष्ट्रपति की एक परामर्शदात्री शक्ति है, और वो राष्ट्रपति की जो परामर्शदात्री शक्ति है ना, वो किसमें है? 143 में है। किसमें है? 143 में। यानी अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्ति है। जो परामर्शदात्री शक्ति का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति को कोई भी परामर्श लेना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, तो वो है अनुच्छेद 143। अब मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, आपने लिखा 143, इसके बीच में लगा दो 6, तो ये कितना हो गया? 1643 किलोमीटर। यानी म्यांमार के साथ में भारत कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर। मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो चीजें याद करवा दी मैंने, एक तो कौन सी चीज कि म्यांमार के साथ में कितनी सीमा बनाता है, 143, बीच में 6 लगा दो, तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या बताया? राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्ति अनुच्छेद 143 में। अगर दो चीजें याद करवा दी तो लाइक तो बनता है ना, तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक करें, ठीक है ना। दो चीजें एक साथ में बता दी तो देखता हूं जितने भी स्टूडेंट आप लाइव देख रहे हैं वो सबके सब लाइक जरूर करें, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज तो हमारे यहां से हो गई। अब इसमें आपको और क्या ध्यान में रखना है, यानी ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं। इधर जो म्यांमार है, इस म्यांमार के साथ में जो सीमा का निर्धारण करता है, इधर एक पर्वतमाला है अरानकोमा पर्वतमाला है। ये अरानकोमा पर्वतमाला म्यांमार और भारत के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, तो आप इसे इस तरीके से याद रख पाओगे। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर बनाता है। कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। कम सीमा कौन बनाएगा? तो कम सीमा जो बनाएगा वो बनाएगा नागालैंड। यानी सर्वाधिक सीमा तो ये बनाएगा, सर्वाधिक सीमा। इसके बाद में हम बात करते हैं कम सीमा कौन बनाएगा, तो कम सीमा का जो निर्धारण करेगा वो आपका कौन सा करेगा? नागालैंड करेगा। और नागालैंड कितनी करता है? तो इसके साथ में बनाता है 215 किलोमीटर। तो सर्वाधिक सीमा, पहला टॉपिक हमारा क्या था कि सीमा का निर्धारण कौन करता है। अच्छा 2 बार लाइक कर दिया, वाह क्या बात है। चलो इधर देखो, कम सीमा नागालैंड, सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसके आपको पता है मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? मिजोरम की जो राजधानी है उसका नाम है आइजोल। मिजोरम की राजधानी का नाम क्या? आइजोल। आपको पता है कि जब मिजोरम इस तरफ है तो इसका मतलब नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? आइजोल होगा म्यांमार की। जबकि इससे दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? तो दूर राजधानी मुख्यालय होगा ईटानगर। कौन सा होगा? ईटानगर, ठीक है। पहली वही हमारी जो टॉपिक है, सर्वाधिक सीमा का निर्धारण कौन करेगा? अरुणाचल प्रदेश। कम सीमा का निर्धारण कौन करेगा? नागालैंड। नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? मिजोरम की राजधानी है आइजोल, तो आइजोल इसके नजदीक राजधानी मुख्यालय है। जबकि इसके दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है? ईटानगर है। और ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। चलो तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, हो गई ना। चलो अब इसके बाद में इसके क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल में बड़ा होगा अरुणाचल प्रदेश, और छोटा जो होगा वो होगा नागालैंड। क्या अगर ये बात आपको समझ आई है तो मैं आगे बढ़ूं? PS राठौर हेलीकॉप्टर से आपको नमस्कार, ठीक है। क्या अगर ये बात समझ में आई है तो मैं लिखवा दूं सारी की सारी चीजें? फटाफट बताइए। बांसवाड़ा से नमस्ते, नमस्ते बांसवाड़ा से। तो अब लिखवा देता हूं मैं। हाँ जी, गंगानगर से प्रणाम, ओके ठीक है। तो अब आप लिखना शुरू करो। यहां से वही पॉइंट है, कौन से पॉइंट है? एक मिनट मैं बता देता हूं कौन कौन से पॉइंट हमारे होंगे। यहां से जो हमारा पॉइंट होगा, सबसे पहले आप यहां से लिख सकते हो भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार, ठीक है।
एक होगी सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण। और सीमा मेरे साथ में ही लिखना शुरू कर दे। सीमा का जो निर्धारण करेगा वो अरान कोमा पर्वतमाला, अरान कोमा पर्वतमाला, अरान कोमा पर्वतमाला, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कुल सीमा कितनी बनाता है। तो कुल सीमा कितनी बनाता भाई, वही 143 का यूज। हाँ ये 143 का यूज यहीं से कर लेना, ठीक है ना, बाकी मत करना नहीं तो, ठीक है। 143, ठीक है, यानी 1643 यानी 1743 किलोमीटर, ठीक है। दो पर हमारा होगा सर्वाधिक सीमा। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कितनी बनाएगा भाई, 520 किलोमीटर बनाएगा, ठीक है। जबकि कम सीमा जो बनाएगा, वो कम सीमा जो बनाता है वो कौन बनाएगा, नागालैंड बनाएगा। कौन बनाएगा, नागालैंड बनाएगा। कितनी बनाएगा भाई, 215 किलोमीटर। ज़्यादा तो नहीं बनाता लेकिन 215 किलोमीटर, ठीक है। वह क्या बात है, सारे 143 का यूज कर रहे हो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, तो हमारा होगा नजदीक राजधानी मुख्यालय, नजदीक राजधानी मुख्यालय, नजदीक राजधानी मुख्यालय। तो नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा, वही मिजोरम की राजधानी जिसका नाम क्या है, आइजोल। ये देखो आई आ गया, मतलब ये आपसे दूर होना नहीं चाह रहा, 143, ठीक है ना, आइजोल, ठीक है। आइजोल किसकी राजधानी है आपको पता है। दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा, दूर, है ना, इतने मस्त तरीके से बोलो, दूर राजधानी मुख्यालय। और दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा, ईटानगर होगा। और ईटानगर किसकी राजधानी है सबको पता है, ठीक है ना। चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की ओर। तो क्या बात कर रहे हैं 4 नंबर पर, क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा। क्षेत्रफल में बड़ा जो होगा वो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। जबकि क्षेत्रफल में जो छोटा होगा वो हमारा नागालैंड होगा, नागालैंड होगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से बात करते हैं 5वें नंबर का पॉइंट होगा सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारित। कौन कौन करेगा, अवनी बिल्कुल आपको पहचान गए, गुरुदेव तो पहचान ही नहीं रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अवनी पहचान रहे हैं, ठीक है। आप धुरीना के ऑनलाइन स्टूडेंट हो, कोरोना की फूफा क्या नाम, ठीक है। सीमा का निर्धारण करते हैं, कौन करता है, एक तो करता है अरुणाचल प्रदेश करेगा, फिर कौन करेगा, नागालैंड करेगा, फिर नागालैंड के बाद में कौन करेगा, नागालैंड के बाद में कौन करेगा, मणिपुर, और मणिपुर के बाद में कौन करेगा, मिजोरम, मिजोरम। लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर लिख लिया हो ना तो बताइए सर एक बार मेरा नाम लो, घनश्याम सिंह। कैसे चल रही घनश्याम सिंह आपकी पढ़ाई, कितनी पढ़ाई कर लेते हो घनश्याम सिंह जी, हाँ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई किया करो घनश्याम सिंह जी। जब तक आप का कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता ना घनश्याम सिंह जी, तब तक उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद घनश्याम जी बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, ठीक है घनश्याम जी। तो अब तो मान गए ना, ठीक, नाम ले लिया, ठीक है, ओके घनश्याम सिंह, ठीक है। चलो अब ले चलता हूं मैं आपको कहां पर, तारों के शहर में नहीं। फिर आप सोचो कि चलो ले चलता हूं तारों के शहर में, नहीं तारों के शहर में नहीं ले चलना। अब हमें जो आगे चलना है ना वो कहाँ चलना है वो आपको बता देता हूं, है ना। देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूं कहां पर, मैं आपको बांग्लादेश की तरफ ले चलता हूं। आप भी क्या याद रखोगे कि वाह आज तो म्यांमार से बांग्लादेश, ठीक है। चलो मैं आपको ले चलता हूं बांग्लादेश की तरफ। अब देखो भाई बात ऐसी है, बात कैसी है, बात ऐसी है कि आप सबको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूं कि यहां बांग्लादेश है, यहां बांग्लादेश है। आप सबको वैसे तो पता है, लेकिन मान लो कि नहीं भी पता तो मैं बता रहा हूं कि ये बांग्लादेश है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां से बात करते हैं। तो एक बार देखो मैप पर प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं,
देखो यहाँ पर एक राज्य है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि कल भी मैंने इसी राज्य को इसी कलर में बनाया था, ठीक है, ग्रीन कलर, है ना, कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन कलर, ठीक है। देखो ये राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है ये, पश्चिम बंगाल है। अब इसके बाद में यहां पर एक राज्य और है, ये वाला, ये हमारा राज्य है, और इस राज्य का नाम है, बताओ क्या है इस राज्य का नाम, आसाम। आसाम ही है ना इसका नाम, ठीक है, असम आप बोलते हो। अब देखो यहां से कि ये जो यहां से जो ये असम है, ये बांग्लादेश के साथ में यहां से भी सीमा बनाता है, और बांग्लादेश के साथ में यहां से भी सीमा बनाता है। ये असम जो है ये बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। बात समझ में आई, असम बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, कहां से, यहां से और यहां से। अब मैप देखने से कितनी चीजें क्लियर होती है, ध्यान से देखो, ये भारत का एक राज्य, ये वाला यहां पर एक भारत का राज्य है, और इस राज्य का नाम है मेघालय। इस राज्य का नाम क्या है, मेघालय। अगर आप मैप पर फोकस करते हो तो ये मैप ये बता रहा है कि मेघालय भारत के एक ही राज्य से सीमा बनाता है। मेघालय भारत के एक ही राज्य के साथ में सीमा बनाता है, और वो कौन सा, असम है। बाकी मेघालय और किसी के साथ में सीमा नहीं बनाता। तो मैं कह सकता हूं कि मेघालय केवल और केवल असम के साथ में सीमा बनाता है। लेकिन भारत का एक राज्य और है जो भी केवल एक ही राज्य से सीमा बनाता है। तो पहला राज्य तो मैंने आपको बता दिया कि मेघालय है। भारत का वह दूसरा राज्य कौन सा होगा जो केवल एक ही राज्य से सीमा बनाता है, जरा कमेंट करके बताए कि वह कौन सा राज्य, ठीक है। चलो मैं आगे ले चलता हूं आपको, कहां पर, त्रिपुरा में। कहां पर ले चलता हूं, ये आप सब जानते हो इधर, और इसके बाद में यहां पर एक राज्य और है, ये वाला तो होगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और यहां पर एक राज्य और है जिसका नाम है त्रिपुरा, ठीक है। अब देखो कि जो पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, ज्योति कुमार सिक्किम, अर्जुन सिंह सिक्किम, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा जवाब सुन के। हमें भी पहचान लो कोई, बचपन की यादें, ओके। वो राज्य कौन सा है, सिक्किम है, बहुत अच्छा ना। अब देखो यहां से कि इसमें हमें एक नंबर पर तो वही कि सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो जो इसके साथ में जो सीमा का निर्धारण करता है, वो सीमा का निर्धारण जो करती है वो जीरो लाइन करती है, जीरो लाइन, यानी कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो निर्धारण होता है उसको हम जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। अब कुल सीमा कितनी बनाता है, तो ये बनाता है 4096.7 किलोमीटर ना, यानी ये इसकी कुल सीमा बनाता है। अब इसमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, तो सर्वाधिक सीमा ये बनाता है। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी बनाएगा, तो आपका ये जो बनाता है वो 2216.7 किलोमीटर बनाता है। लेकिन कम सीमा कौन बनाएगा, तो कम सीमा बनाएगा 263 किलोमीटर बनाता है, और ये कौन बनाता है, आसाम बनाता है। तो एक बार फिर से देखो, सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, पश्चिम बंगाल बनाएगा। लेकिन कम सीमा कौन बनाएगा, आसाम बनाएगा। कितनी बनाएगा, 263 किलोमीटर बनाएगा। नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा, तो जो त्रिपुरा की राजधानी है उसका नाम है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है, अगरतला। अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी का नाम अगरतला, वो नजदीक है। लेकिन दूर कौन सा होगा, लेकिन दूर कौन सा होगा, तो आसाम की राजधानी है, और आसाम की राजधानी का नाम है दिसपुर। आसाम की राजधानी का नाम क्या है, दिसपुर है, ये दूर राजधानी मुख्यालय। एक बार देखो, इन चीजों को हम जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही हमें जल्दी से याद होगा, ठीक है। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, पश्चिम बंगाल बनाएगा। कम सीमा कौन बनाएगा, कम सीमा कौन बनाएगा, आसाम बनाएगा। नजदीक कौन सा है, अगरतला है। दूर कौन सा है, दिसपुर है। यानी दूर राजधानी मुख्यालय कौन सी होगी, दिसपुर होगी। अब इसके क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो क्षेत्रफल में बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल होगा। और अगर छोटा होगा तो आपको पता है, छोटा तो भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से, गोवा है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। तो इसका मतलब इसमें छोटा राज्य होगा कौन सा होगा, त्रिपुरा। सुनील स्वामी, हाजी बिल्कुल पहचान गए आपको, ठीक है, बिल्कुल
तो एक बार आप इसे मैप को बना लें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। हाँ जी, दूर, हाँ दूर। तो एक बार आप इसको बना लें ऐसे कैसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको तो कुछ लिखना नहीं है, ये मैं लिखवा दूंगा। अगर आप मैप लेके बैठे हो तो आप इसको बना सकते हो, और अगर साथ साथ में बना लिया है तो आप मुझे आदेश दे सकते हो कि सर आगे चलो। देवीलाल, ओके, नमस्कार नमस्कार। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? हाँ जी, सुनील स्वामी जी की। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें लिखो आप, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? आप यहां पर लिखोगे भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश। ठीक है। एक नंबर पॉइंट क्या होगा? सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण। और जो सीमा का निर्धारण करेगा वो कौन सी लाइन करेगी? जीरो लाइन, जीरो लाइन, जिसको हम शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कुल सीमा कितने बनाता है? तो इसके साथ में जो कुल सीमा बनाएगा वो कुल सीमा को कितनी बनाएगा? 4000 किलोमीटर कुल सीमा बनाता है। ठीक है। दो पर आप लिखोगे सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाएगा वो कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल बनाएगा, और कितनी बनाएगा? 2216.7 किलोमीटर बनाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कम सीमा। तो कम सीमा जो बनाएगा वो कम सीमा कौन बनाएगा? असम बनाएगा, और आसाम जो बनाएगा वो कितने बनाएगा? 263 किलोमीटर बनाएगा। ठीक है। इसके नीचे लिख लेना है आसाम, आसाम बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ साथ दो बार सीमा का निर्धारण करता है, दो बार सीमा का, सीमा का निर्धारण, दो बार सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे यहां तक आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं 3 नंबर पर। तो 3 नंबर पर क्या होगा? नजदीक राजधानी मुख्यालय, नजदीक राजधानी मुख्यालय, नजदीक राजधानी मुख्यालय। नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? अगरतला। क्या होगा? अगरतला। और अगर हम बात करते हैं दूर राजधानी मुख्यालय, दूर राजधानी मुख्यालय होगा वो कौन सा होगा? दिशपुर। और दिशपुर किसकी राजधानी आप सबको पता है? दिशपुर किसकी राजधानी है? हाँ जी, असम। ओके, कम सीमा असम। यस संगीता शर्मा। सर शायद आप विदित हो तो सर ज्योग्राफी पूछना है मुझे सर। जल्दी से लिखिए इसे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगर लिख लिया हो तो चलो नेक्स्ट अपन आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4 नंबर पर, तो क्षेत्रफल में जो बड़ा होगा, क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में जो बड़ा होगा वो कौन सा होगा? इसके साथ में पश्चिम बंगाल, जबकि क्षेत्रफल में छोटा जो होगा वो कौन सा होगा? इसके साथ में त्रिपुरा। कौन सा होगा? त्रिपुरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीमा निर्धारित। हर 5 नंबर बात करते हैं सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारित। और सीमा जो निर्धारित करते हैं वो कौन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के साथ में कौन करेगा? असम, फिर मेघालय, मेघालय, और मेघालय के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। दिसपुर,
चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी सीमा का निर्धारण हो गया। अब इसके बाद में हम आगे की ओर बात कर लेते हैं, और वो कौन सा होगा हमारा, आज मेरी 21, चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे की ओर बात करते हैं। तो अब जो हम यहाँ से पढ़ेंगे वो हम पाकिस्तान के साथ में हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वे कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं वे कौन कौन से राज्य हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। सिर्फ ये मैप आपके इसी पर हमें फोकस करना है। देखो अगर हम बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान की तरफ वे कौन कौन से राज्य हैं पाकिस्तान की तरफ जो सीमा बनाते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहला अगर मैं ऊपर से बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये वाला है ये हमारा लद्दाख आ जाता है। ये कौन सा है, लद्दाख है। ध्यान रखना लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसके जस्ट ये वाला नीचे ये वाला जो आ जाता है वो आपका कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है। कौन सा आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है। फिर जस्ट इसके नीचे की ओर बात करूँ यहाँ से यहाँ पर जो आता है वो कौन सा आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, पंजाब। फिर इसके बाद में ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा, राजस्थान होगा। फिर इसके बाद में इधर जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, गुजरात आ जाता है। यानी ये वाला हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ये वाला राजस्थान। अब यहां से देखो कि आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आप कितना बताओगे, कमेंट करके बताएं। पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ में 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, क्योंकि पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये 3 राज्य हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि जो पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ रेखा, देखो भारत और एक बार इधर सामने देखना, भारत और जो पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको हम किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब रेड क्लिफ रेखा जो है ये एक कैसी रेखा है, ये एक अध्यारोपित रेखा है। अध्यारोपित रेखा, कौन सी रेखा है ये, अध्यारोपित रेखा। अब ये अध्यारोपित रेखा का मतलब क्या है, अध्यारोपित रेखा का मतलब है कि ये रेखा हमारे ऊपर थोपी गई है, ये रेखा हमारे ऊपर थोपी गई है, यानी ये कोई प्राकृतिक नहीं है, इसका निर्धारण किया गया है। अध्यारोपित रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ का जो निर्धारण हुआ है वो आपके 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ। एक कैसी रेखा है, अध्यारोपित रेखा है। अब आपके इसके साथ में जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी जो कुल लंबाई है रेड क्लिफ की वो आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पर देखो आप बहुत सारी जगह 3310 देखते हो, बहुत सारी जगह आपका 3333 किलोमीटर देखते हो। देखो बहुत सारी ऑथेंटिक बुक है ना, दोनों ही प्रकाशित करती है। अब आप मेरे से पूछोगे सर अगर एग्जाम में आ गया तो कौन सा करना है, देखो दोनों एग्जाम में कभी साथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ में जो कुल सीमा का निर्धारण करता है वो आपके 3310/3323, यानी दोनों साथ में कभी आएंगे नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें यहां से जो हम बात कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ रेखा एक अध्यारोपित रेखा है। कौन सी रेखा, अध्यारोपित। पहले रेड क्लिफ पर सर्वाधिक जो सीमा बनाता था, पहले रेड क्लिफ पर जो सर्वाधिक सीमा बनाता था वो जम्मू कश्मीर बनाता था, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो इसका मतलब सर्वाधिक जो सीमा बनाएगा वो सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, सर्वाधिक जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा राजस्थान। कितनी बनाता है राजस्थान, 1070 किलोमीटर बनाता है पाकिस्तान के साथ, यानी ये राजस्थान की सीमा इतनी सारी। फिर इसके बाद में अगर मैं कम की बात करूं तो कम जो बनाता है वो गुजरात बनाता है, कम जो बनाएगा वो गुजरात बनाएगा। कितनी बनाएगा, 510 किलोमीटर। कितनी बनाएगा, 510 किलोमीटर। तो सर्वाधिक सीमा राजस्थान, कम सीमा कौन बनाएगा, गुजरात। कितनी, 510 किलोमीटर। अब इसके बाद में
इस पर नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? श्रीनगर। लेकिन श्रीनगर जो है ये एक जम्मू कश्मीर की राजधानी है, यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो अगर हम यहां से बात करें कि इसके जो नजदीक राजधानी मुख्यालय होगा वो श्रीनगर होगा, अगर यहां से हम श्रीनगर को छोड़ दें और राज्य की बात करें तो आपको पता है कि पंजाब और जो हरियाणा की राजधानी है उसका नाम क्या है? चंडीगढ़। तो इसका मतलब अगर राज्य की बात करें तो इसके नजदीक कौन सा होगा? चंडीगढ़ होगा। क्या इतनी सी बात पल्ले पड़ी? इतनी सी बात पड़ी। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है पाकिस्तान? राजस्थान के कितने जिलों की? राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। 2 चीजें यहां से बता रहा हूं। वैसे अगर राज्य में नजदीक पूछे तो चंडीगढ़ होगा, वैसे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका श्रीनगर होगा, ठीक है। तो ये चीज दोनों ध्यान रखें, क्योंकि इस तरफ से हम बात करते हैं तो श्रीनगर इसके नजदीक पड़ता है। बात समझ में आ रही है? जबकि इसके जो दूर राजधानी मुख्यालय होगा वो कौन सा होगा? जयपुर होगा। यानी दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? जयपुर होगा। एक बार मैप में उठाना और मैप में आप देखना कि कौन सा राजधानी मुख्यालय कहां पर है। जितनी, क्योंकि अपन मैप पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चंडीगढ़ ज्यादा दूर दिखेगी या श्रीनगर ज्यादा दूर दिखेगी, आपको पता चल जाएगा मैप के ऊपर। यानी अगर नजदीक की बात करें तो श्रीनगर, अगर राज्य की बात में दूसरे नंबर की बात करें तो आपका कौन सा होगा? चंडीगढ़ होगा, ठीक है। जबकि इसके दूर राजधानी मुख्यालय जो होगा वो कौन सा होगा? दूर राजधानी मुख्यालय जयपुर होगा। आपको पता है कि हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान होगा। लेकिन क्षेत्रफल में जो छोटा राज्य होगा वो कौन सा होगा? पंजाब होगा। क्या इतनी सी बात पल्ले पड़ी? क्या इतनी सी बात पल्ले पड़ी? सीधी सीधी सी बात है भाई। बात ऐसी है कि पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा राजस्थान बनाता है, कम सीमा गुजरात बनाता है। नजदीक की बात करें तो आपका श्रीनगर होगा, लेकिन दूसरे नंबर की बात करें तो चंडीगढ़ होगा, ठीक है। बड़ा कौन सा होगा क्षेत्रफल में? राजस्थान होगा। और छोटा कौन सा होगा? पंजाब। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी, तो अब लिखवा दो इसको, जल्दी से बताएं। क्या इसको लिखवा दूं क्या? सर आज मेरी आपके साथ पहली क्लास है, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम आत्माराम भाटी, नमस्कार आपको। चलो आगे बढ़े जी। सर पल्ले पड़ गई, ओके। तो पल्ले पड़ गई तो नेक्स्ट आगे लिखो। आप पहले ये लिख लो, ये तो आपने लिख लिया होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है जिसका निदान 15 अगस्त 1947 को। अध्यारोपित रेखा कुल लंबाई आपने लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से बात करते हैं 1 नंबर टॉपिक। तो सर्वाधिक सीमा जो बनाता है, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक जो सीमा बनाएगा वो सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? राजस्थान। कितनी बनाएगा? 1070 किलोमीटर, ठीक है। कम सीमा जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? गुजरात। कौन बनाएगा? गुजरात बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से नजदीक राजधानी मुख्यालय। नजदीक राजधानी मुख्यालय, नजदीक राजधानी मुख्यालय, ठीक है। वैसे अगर हम यहां से बात करें तो नजदीक जो होगा वो कौन सा होगा? श्रीनगर होगा। और दूसरे नंबर की बात करें तो कौन सा होगा? चंडीगढ़ होगा। अब यहां से 2 चीजें मैंने लिखी, इसलिए लिखी है क्योंकि अगर वो केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में बात करता है तो श्रीनगर होगा और दूसरे पर आपका कौन सा होगा? चंडीगढ़ होगा, ठीक है। लेकिन चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन चंडीगढ़ 2 की राजधानी है, ठीक है। चंडीगढ़ 2 की राजधानी है, ये तो आपको पता है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राजधानी की बात कर रहे हैं ना। अगर इसके बारे में बात करें दूर राजधानी मुख्यालय, दूर राजधानी मुख्यालय जो होगा, दूर राजधानी मुख्यालय वो कौन सा होगा? जयपुर। जयपुर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे की बात करें तो 3 नंबर पर क्षेत्रफल में बड़ा जो होगा, क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में जो बड़ा होगा वो कौन होगा? जे राजस्थान होगा, राजस्थान। जबकि क्षेत्रफल में छोटा जो होगा इसकी सीमा पर स्थित वो कौन सा होगा? पंजाब होगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखियो कि इसके साथ में सीमा का निर्धारण। अच्छा 3 कैसे आए?
अच्छा ऊपर लिखवा दिया था, चलो यहाँ, अच्छा एक नंबर यहाँ लिखवा दिया। सीमा का जो निर्धारण करता है वो अध्यारोपित रेखा रेड क्लिफ, मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है, ये सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, ये 4 नंबर इसलिए आया क्योंकि मैंने जो आधारोपित रेखा ना रेड क्लिफ, आधारोपित जो रेखा ना उसको मैंने नंबर नहीं डाला, इसलिए 4 आ रहे हैं। बाकी सब में आपके टॉपिक देखेंगे तो 5-5 आएंगे, ठीक है। फिर आज मैं पहली बार क्लास ले रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद अनीता जी। चलो इसके बाद में सीमा का निर्धारित, सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारित, और जो सीमा निर्धारित करती है इस पर 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो कौन सा है, लद्दाख, और एक कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और 3 इस पर राज्य हैं, 3 क्या है इस पर राज्य हैं, पंजाब है, पंजाब के बाद में राजस्थान होगा, और राजस्थान के बाद में गुजरात होगा। लिखो आगे, देवों की भूमि प्रयागराज से नमस्कार। अर्चना शर्मा 3 राज्य, हाँ जी। तो लिख लिया हो तो आगे बढ़े, आपने अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़े क्या। अच्छा विक्रम चौधरी बोलते श्रीनगर से बोल रहा हूँ, आर्मी से हूँ, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, धन्यवाद विक्रम जी, श्रीनगर से। अच्छा वाह, यानी हमारी क्लास श्रीनगर से भी देख रहे हैं ना, क्या बात, दिल खुश कर दिया आपने तो कह के, है ना सर, आप बहुत अच्छा पढ़े, धन्यवाद सभी का। चलो अब आगे बढ़े। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां से बात करेंगे, ये तो हो गया पाकिस्तान का तो काम खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ले चलता हूं अब आपको कहां पर, बोलो हम कहां पर लेके चलूं, है यहाँ पे ऐसा मत बोल रहे ऐसा ले चलूं तारों के शहर में, नहीं अभी नहीं, ठीक है। अब यहां से देखो, अब मैं आपको ले चलता हूं कहां पर, देखो सबसे पहले तो आज हमें किस किस की यात्रा की, आज हमने जो यात्रा की ना वो म्यांमार से बांग्लादेश, और बांग्लादेश से, है ना, फिर उसके बाद में चलो नेक्स्ट, क्योंकि अब जो आएगा वो कौन सा आएगा, अफगानिस्तान आएगा। कौन सा आएगा, अफगानिस्तान। देखो आपके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि सर अफगानिस्तान के साथ में सीमा कौन बनाता है कौन नहीं बनाता। आप इस मैप को ध्यान से देखो, देखो आप इसको अच्छे तरीके से देखो, इस पर आपका फोकस यहां पर होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने यहां पर ये वाला है, ये वाला जो है ये क्या है, लद्दाख है, लद्दाख है ना। चलो अब इसके बाद में यहां से ये वाला जो आपको मैप पर दिख रहा है, ये वाला इधर कौन सा है, अफगानिस्तान है। तो इसका मतलब ये वाली जो थोड़ी सी ये वाली जगह है, ये किसके साथ में सीमा बना रही है, लद्दाख के साथ में सीमा बना रही है। किसके साथ में सीमा बना रही है, लद्दाख के साथ में सीमा बना रहा है। इसका मतलब अफगानिस्तान के साथ में लद्दाख, ठीक है। अब आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान भारत के साथ में जो कुल सीमा बनाता है वो कितनी है, 106 किलोमीटर। एक रेखा है जिसका नाम है डूरन रेखा, एक रेखा का नाम क्या है, डूरन रेखा है। ये डूरन रेखा जो है ये 1896 में निर्धारित की गई, लेकिन आपको पता है 1896 में भारत तो था लेकिन पाकिस्तान नहीं बना था, ठीक है। यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तो उस समय जो ये रेखा निर्धारित की गई थी, तो उस समय ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन अब यहां से क्या होता है कि इसकी जो डूरन रेखा की कुल लंबाई है वो आपकी है 2560 किलोमीटर। इसमें से केवल भारत के साथ में कितनी बनाता है, 106। तो ज्यादा किसके साथ में होगी, ज्यादा होगी पाकिस्तान के साथ में। क्या ये बात समझ में आ रही है। डूरन रेखा की जो कुल लंबाई है वो 2000, दूरी जो है ये जो सीमा है वो 2560 किलोमीटर है। इनमें से भारत 106 बनाता है। अगर 2560 में से बाकी 106 तो भारत के बारे में पढ़ लिया, बाकी जो भी है वो पाकिस्तान के साथ में। तो इसका मतलब डूरन रेखा से भारत सीमा का निर्धारण करता है।
अब देखो कि जो जिसके साथ में ज्यादा सीमा का निर्धारण करता है, जैसे बहुत सारे बोलते हैं सर अगर भारत और पाकिस्तान दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करें, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पाकिस्तान बनाता है, तो डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं आते तो भारत ही है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा कौन सीमा बना रहा है, तो भारत तो 106 बना रहा ना, तो इसका मतलब इस चीज समझ में आ गई होगी। इसको एक बार लिखो फिर आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार लिखो इसको, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान, ठीक है। सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण कौन करती है, डूरन रेखा, डूरन रेखा 1896, ठीक है। भारत के साथ कुछ सीमा, भारत के साथ सीमा का निर्धारण, सीमा निर्धारित 106 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर। कौन बनाता है, केवल और केवल कौन बनाता है, लद्दाख बनाता है। कौन बनाता है, केवल और केवल लद्दाख बनाता है। तो इसमें वो चीजें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही है, तो ना दूर पढ़ना है ना पास पढ़ना है, ना राजधानी, एक ही है तो क्या बताए, ना छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है। दो होते तो फिर भी सोचते, एक ही है ना, तो समझ में आ गया होगा। और इसकी कुल लंबाई जो है डूरन रेखा की, टिया चौधरी सर आपके ऑफलाइन क्लास को बहुत मिस करते हैं। तो अब जब भी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तब ही वापस पढ़ाने का मजा आएगा। सर जी आप बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके बाद एक पर भी क्लास लोगे। हाँ जी, इसके बाद में एक पर भी क्लास होगी। सर ये मंगल ग्रह आ गए, अच्छा एक बार जल्दी से इसे लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार भाई कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अर्चना शर्मा यस, हाँ जी। सर 1996 नहीं है क्या, नहीं। सुनील स्वामी 1996 नहीं है, नहीं है 1996, 1996 नहीं है ना, 1896 ही, ओके ठीक है सुनील जी। आगे बढ़े, चलो अब आज जो मैंने पढ़ाया उसका मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि आज मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो ध्यान से देखिए सामने कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो वापस मैं ले चलता हूं आपको कहां पर, जहां हमने पढ़ा था, जहां से हमारी शुरुआत हुई है। और हमारी शुरुआत कहां से हुई है हम उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया होगा इधर सबसे पहले म्यांमार के बारे में, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के साथ में कौन कौन सीमा बनाता है, यानी म्यांमार के साथ में कुल सीमा कितनी बनती है, यानी 143 का यूज करना है, इसके बीच में 6 लगा देना है, तो ये कितना हो गया 1623 किलोमीटर हो गया, ठीक है। सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ में कौन बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है। कम सीमा कौन बनाएगा, नागालैंड बनाएगा। कम कौन बनाएगा, नागालैंड बनाएगा। नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन है, आइजोल है। और दूर कौन सा है, ईटानगर है। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। छोटा कौन सा होगा, नागालैंड होगा। इसके बाद में मैं आपको ले गया था कहां पर, बांग्लादेश में। कहां पर, बांग्लादेश की तरफ। तो बांग्लादेश में सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, पश्चिम बंगाल। कम सीमा कौन बनाएगा, असम बनाएगा, ठीक है। नजदीक कौन होगा, अगरतला होगा। दूर कौन सा होगा, दिसपुर होगा। बड़ा कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल होगा। और छोटा कौन सा होगा, त्रिपुरा होगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। तो इधर पाकिस्तान की तरफ, यहाँ जो पाकिस्तान है इसके साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं और 3 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। सर सुभाष जी सर क्यों नहीं आ रहे हैं लाइव, अनीता जल्दी से आएंगे वो भी लाइव, क्योंकि बिजी होने के कारण मैं आ गया, ठीक है। तो एक अच्छा सा रजिस्टर बना लेना ताकि आप अच्छी तरीके से नोट्स बना सको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। सर जी गोवा किस राज्य में आता है, गोवा किस राज्य में आता है, गोवा तो खुद ही राज्य है ना, तो वहाँ आई मिस यू सर, आप कब मिलोगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बताएं कि आज की क्लास कैसे रही है। हाँ जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की जो सीमा है वो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से। चलो तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पणजी, पणजी उसकी राजधानी है ना, पणजी उसकी राजधानी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। सभी को जय हिंद जय भारत।